ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, काम, गुस्सा और लालच ये ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। इन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दे, तभी जीवन में शांति आ जाएगी। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो अपना ही गलत क्यों ना हो। और सही को सही कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो पराया सही क्यों ना हो। सुख दुख आते जाते रहते हैं, दुख को सहन करना सीखें। जो लोग गलत इच्छाओं और लालच को छोड़ देते हैं, उन्हें सुख शांति जरूर मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो आप भी वो गलती मत करो। चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। इसे अंत तक जरूर सुनो। सामान्य लोग विद्वानों के आचरण का अनुसरण करते हैं, इसलिए विद्वानों को हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता है, सही समय पर नींद लेता है, जिसकी जीवन शैली व्यवस्थित हो जाए, जो अनुशासन में रहता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। ऐसे लोगों से रोग दूर रहते हैं। सुख शांति चाहते हैं तो सही कर्म को सही तरीके से करोगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जो लोग अधर्म करते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। हमें अपने स्वभाव के अनुसार काम का चुनाव करें। ऐसा काम करें जिसमें खुशी मिलती है। जो काम हमारे पास अभी है, सबसे पहले उसे पूरा करने की कोशिश करें। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हम अपने स्वभाव के अनुसार काम का चुनाव करें, ऐसा काम करिए। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आम ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगा सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। मेरे प्रिय साहिब तो असली बुद्धि की पूंजी सही यही है कि अपने मन से इच्छाओं के मोड़ को इनका कर दे। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चलिए। भक्त जिस अनमोल अनुकाम मनोकामना के लिए भक्ति पूजा पाठ करते हैं, भगवान उसी मनोकामना के मुताबिक फल देते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मत करना व्यर्थ है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। संदेह की स्थायी से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ संकेत नहीं होता। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रहे। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता है, सही समय पर नींद लेता है, इसकी जीवन शैली व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है, वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहता है। साई जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान है तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जिया जा सकता। मैंने
मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर उस व्यक्ति को त्याग दो जो तुम्हारी पीड़ा का कारण बने। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट करना देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों में प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात की बीत गई है, दिन निकला है। हे मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। रो पड़े श्री कृष्ण ने कहा, तो मैं तो उसकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। हमारे साथ कब कौन से पल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, बस एक परमात्मा है, जानते हैं कि तुम हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, यही हमारे लिए उचित होगा। इसलिए मेरे प्रिय साई तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। साई जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। मैंने पूछा, कैसे करूँ तेरी पूजा? भगवान बोले, तो खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए हर शत्रु के समान कार्य करता है। ये साई भक्तों, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वारा मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसले का हल निकाला जा सकता है। राधा की भक्ति, मधुर मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और ब्रज की गोपियों का रास, ऐसे दिल के बनाते हैं श्री कृष्ण जन। मेरे प्रिय साई भक्तों, खास है तो हैप्पी। और मेरे प्रिय साई भक्तों, समय समय जब निर्णय करता है तब गवाह की जरूरत नहीं होती। मन मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि मन से जो कुछ भी बोया चाहे वो बढ़ता जरूर है, फिर चाहे वो शुद्ध विचार हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। हमारे भविष्य का आधार आज के आचार्य दिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। हे भक्त, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। ईश्वर कृपा के बिना सत्य नहीं होता, सत्य के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के हीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरे प्रिय साई, तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। साई जी कहते हैं, ना कोई साथ ना था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे श्री साईनाथ पर विश्वास है, बस अब वही साथ है मेरे। क्या रात को सोते समय आपके सपने में भगवान श्री साईनाथ जी आपको दिखाई दे रहे हैं? जानिए क्या होता है इसका मतलब। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनकर किए गए पाप तो यमराज के लफ्ज से भी गुनेंगे। अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, चाहती नहीं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। यही आप ये नहीं सीखते तो
प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। साईं जी कहते हैं, किसी से दिल लग जाए तो वो प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल का लगे वो प्रेम है। धार्मिक वो है जो शांत है, मौन है, जो भीतर का अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, इसके चित्त में दूसरों को दुख देने का जरा सा भी भाव ना हो, वो धार्मिक है। मेरे प्रिय साईं, तो अच्छा कर्म निरंतर करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या ना अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। धैर्य बनाए रखिए, कठिन हो इसलिए भी परिस्थितियाँ तेरे लिए प्रभु का नाम, कृपा उसकी अपना, विश्वास बनाए रखना। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर समय रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दी गई घाव कभी नहीं रहते। मजबूत रहे, जीवन कठिन है, लेकिन विश्वास रखे कि हर तूफान के बाद हमेशा एक इंद्रधनुष होता है। पहली गलती पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी अगर 99 गलती और सुनने की क्षमता है तो साईं जी में है। जब मेरे साईं जी सुनते हैं सबकी पुकार, तो किसी न किसी रूप में आकर भक्तों को वो अपना आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। प्रेम से श्री साईनाथ का नाम जपो, दिल की हर इच्छा पूरी होगी। साईं जी का आराधना में लीन हो जाओ, उनकी महिमा जीवन खुश खूबसूरत कर देगी। इसलिए मेरे प्रिय साईं तो नरक के 3 द्वार है। 1 वासना, 2 क्रोध, 3 लालच। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, पाप तक पाप तब तक फल फैलाता है जब तक पुण्य शेष नहीं उठाता है। धर्म के आगे अधर्म को एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ता है। साईं जी की इन बातों को आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि आप एक नई सोच को आगे बढ़ाओगे। इसलिए मेरे प्रिय साईं तो कृष्ण की मुरली और राधा को साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग है। आनंद उमंग हो, जय हो मेरे भक्तों। साईं जी कहते हैं, बस अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। सांवला रूप स्वरूप तेरा कन कन से गोरा है। मथुरा में पिता और पिलाया नद बाबा का छोरा है। गोकुल में बचपन गीता बीता, नटखट तो कभी बोला है। बंसी बजाए ए जैसे कोई तान छोड़ा है। मथुरा के लोग मुझे हवा में मिस्री खोला है। माया यशोदा के सबसे पुराने हैं। गाय चराते कान्हा माखन के प्यारे हैं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई को जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। जिंदगी के इस रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। साईं जी कहते हैं, हर क्षण एक नई शुरुआत होती है, तुम उसे अनंत तक समझो। मेरा और उसका कुछ ऐसा किस्सा है, मेरी छोटी सी दुनिया का वो खूबसूरत सा हिस्सा है। मेरे प्रिय साईं, तो कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज ही समुद्र को सुखा नहीं सकती। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लनिति
ईश्वर की भावती औरत है। इसलिए मेरे प्रिय साईं तो साईं जी कहते हैं, जो अपने दिल की सुनता है वो हमेशा आगे ही रहता है। इसलिए मेरे प्रिय साईं तो इस दिव्य संदेश को आपने भी अंत तक सुना होगा तो इसे लाइक जरूर करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके इसे इतना फैला दो ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो मेरे प्रिय साई। तो अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। ऐसा मत करो मेरे प्रिय साई भक्तों। साई जी की बात सुनो और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई।